डिक्री क्या है? कानूनी संदर्भ में डिक्री न्यायालय का वह औपचारिक और निर्णायक आदेश होता है जिसके द्वारा किसी वाद में पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों का अंतिम रूप से निर्धारण किया जाता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जब न्यायालय किसी सिविल वाद की सुनवाई करके पक्षकारों के बीच विवादित अधिकारों के संबंध में निर्णय देता है तो उस निर्णय के आधार पर तैयार की गई औपचारिक अभिव्यक्ति को डिक्री कहा जाता है। डिक्री सामान्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आने वाले सिविल मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय ने किस पक्ष के पक्ष में और किस सीमा तक निर्णय दिया है। डिक्री के मुख्य प्रकार। 1 नंबर प्रारंभिक डिक्री। जब न्यायालय किसी मामले में पक्षकारों के अधिकार या हिस्से निर्धारित कर देता है लेकिन वाद का पूरा निपटारा करने के लिए आगे की कार्रवाई अभी बाकी होती है तो इसे प्रारंभिक डिक्री कहा जाता है। उदाहरण के लिए संपत्ति के बंटवारे के मामले में न्यायालय पहले यह तय कर सकता है कि प्रत्येक पक्ष का कितना हिस्सा है। 2 नंबर अंतिम डिक्री। जब न्यायालय द्वारा वाद का पूरा निपटारा कर दिया जाता है और पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में आगे कोई निर्णय लेना बाकी नहीं रहता तो इसे अंतिम डिक्री कहा जाता है। यह मामले के अंतिम परिणाम को लागू करने का आधार बनती है। 3 नंबर है आंशिक प्रारंभिक और आंशिक अंतिम डिक्री। कुछ मामलों में एक ही डिक्री में मामले के कुछ हिस्सों का अंतिम रूप से निपटारा हो सकता है जबकि दूसरे हिस्से के लिए आगे की कार्रवाई आवश्यक हो सकती है। ऐसी स्थिति में उसे आंशिक प्रारंभिक और आंशिक अंतिम डिक्री के रूप में समझा जाता है। निष्कर्ष। इस प्रकार डिक्री केवल न्यायालय का सामान्य आदेश नहीं है बल्कि वाद में पक्षकारों के अधिकारों के न्यायिक निर्धारण की औपचारिक अभिव्यक्ति है। सिविल मामलों में डिक्री का विशेष महत्व है क्योंकि इसके आधार पर आगे निष्पादन की कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और देखने हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।